संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में आज हम हैं 12 क्लास में और लोकेशन है खाजेडी और खाजेडी में है संस्था का नाम आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर। और यहाँ पे जो बच्चा मधुबनी दरभंगा नहीं जा सकता है उसको मधुबनी और दरभंगा के तर्ज पे ही यहाँ पढ़ाया जाता है 11वीं 12वीं वाले बच्चे को। और यहाँ पे सुरेंद्र सर हैं और एक और सर हैं राम लखन सर हैं। और ये जो है बच्चे को यहाँ पे अपना जो है जो भी नॉलेज है जो किताबी बात है वो बताते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आज इस क्लास में इसलिए हैं और इसका टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि टीचर जो है अभी तक कितना पढ़ाए हैं, बच्चा जो है कितना पढ़ा है, या सिर्फ जो अफवाहें चल रही है कि बच्चा सिर्फ आता है और जाता है, उसका कहीं ना कहीं हम टेस्ट करेंगे। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कोचिंग और सवाल है और इसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारा चैनल हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करता है, तो इसलिए हम शिक्षा में आए हैं और शिक्षा में बात करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका तो एक 12वीं के बैच में स्वागत है। और आप जो इतना मतलब अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन सेट किए हैं, ये बेंच टेबल है, ये मेरे को खाजेडी में पहली बार देखने को मिला है। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इससे पहले भी हमने कुछ पिछली बातों पर चर्चा किया था और अभी भी मैं करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ आईएससी तक की सर पढ़ाई होती थी और बच्चा की संख्या लगभग लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। चूंकि पठन पाठन में क्या होता है सर, कम्बिनेशन, अच्छे शिक्षकों का कम्बिनेशन यहाँ बन चुका था। कुछ कारण हुई जिसे हम दूर नहीं कर सके और कोचिंग का डिवाइडेशन हो गया। उस स्थिति में मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूँ और सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है ये कि इसी संस्था के प्रोडक्ट है ये। जब हमारा संस्था ने मधुबनी जिला में टॉपर दिया था, उसी बैच के बच्चे हैं और एक और सर जो उपस्थित है वो एग्जाम देने के लिए चले गए, जो है पप्पू यादव, और उन्होंने ही मधुबनी जिला में टॉप किया था। ये दोनों बच्चे हमारे संकट की स्थिति में हमारे लिए दो अनमोल रत्न बन के आए और ये दोनों बच्चे हमारे साथ खड़े हुए, जिस कारण हम इस बच्चों को भी पढ़ा पा रहे हैं। तो सर इस अनमोल रतन से तो अब हम भी बात करेंगे और इसको जो है 3rd डिग्री टॉर्चर भी जो है हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा कि इस अनमोल रतन से कोई हीरा मोती निकलता है कि नहीं। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि आप 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं। जी सर। कौन सा सिलेबस और कौन सा चैप्टर चल रहा है? केमिस्ट्री और बायो में पढ़ाता हूँ और मैं एलएन से पढ़ के आया हूँ, मेडिकल का तैयारी किया हूँ, वहाँ से 11th 12th वहीं किया हूँ। मतलब मैं रोकना चाहूंगा सर, एलएन नाम सुने हो? बिहार में एक सोनू हुआ करता था जिसका वीडियो वायरल हुआ है, समझ गए? तो बिहार में मीडिया वालों का काम क्या है, एक सोनू को तो पहुंचा दिया, यहाँ तो लाखों सोनू है और वो सोनू भी एलएन में पढ़ता है। हाँ, तो इसी चीज और इसी का प्रोडक्ट है, शाखा से सर पढ़ के आए हैं, तो क्वेश्चन भी तो उसी ढंग सा होगा। तो चलिए सर आप बताइए कि अभी तक सिलेबस कहाँ तक है? सिलेबस खत्म हो चुका है और अभी रिवीजन चल रहा है। रिवीजन कर रहे हैं जी। तो जैसा आप रिवीजन लेते होंगे, टेस्ट वगैरह लेते हैं? जी जी जी, टेस्ट लिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करके, टेस्ट लेके, हर चीज करके मतलब अच्छे से तैयारी करवा दे। तो सर मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, जब टेस्ट लेते हैं तो आपको क्या आकलन लगता है कि आपका स्टूडेंट कितना परसेंटेज रिजल्ट दे सकता है? 90+ करेगा। 90+। तो कहीं ना कहीं ये 12वीं का जो सर यहाँ पे जो एक स्टार्टअप सर के द्वारा किया गया था उसको बढ़ाया जाएगा? जी जी, उसी को हम लोग आगे करेंगे। मतलब जो एलएन से निकल के आप इसमें संजीवनी डालने आए हैं? जी जी जी, यहाँ पर मतलब जो बोर्ड पैटर्न था उस पैटर्न को भी आगे हम लोग लेके जाएंगे। खुल के बोलिए ना सर, खुल के बात करिए ना, क्या विजन है आपका नेक्स्ट बैच के लिए? यहाँ पर मेनली जो बोर्ड का तैयारी करवाया जा रहा था, यहाँ पर बोर्ड से भी मतलब बेहतर तैयारी करवाया जाएगा। उसके लिए कि मतलब वो नीट का भी करे, मेडिकल क्षेत्र में जाए, जो साइंस रखा हुआ है तो मेडिकल में भी वो अच्छे कर पाए, उस नज़रिए से हम लोग मतलब उस चीज़ को आगे ले जाएंगे। तो चलिए बहुत अच्छा बात है सर, आप जो तैयारी करवाते हैं, बच्चे जो है सर पूरे कॉन्फिडेंस में सवाल का जवाब देता है। जी जी। अच्छा, तो चलिए तो सर मैं चाहूंगा कि मैं अब जो है एलएन से सर आए थे और सर जो है यहाँ पे देखिए एक ये जो है खाजेडी में बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है एक बेहतर शिक्षा जो है यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे मैं मतलब शौक हूँ कि एलएन से टीचर पढ़ाते हैं। हाँ, मैं तो ये देखा था कि चलो इधर उधर पढ़ाते हैं, यहाँ एलएन से पढ़ाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र सर को धन्यवाद दूं अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे टीचर को लाए हैं। और मैं चलूंगा अब स्टूडेंट के बीच और मैं चाहता हूं कि 12वीं का जो स्टूडेंट है ये लोग हैं, तो सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। और सही में आप लोग मतलब मेहनत करके पढ़ रहे हैं? हाँ। सर पढ़ाते अच्छा हैं? हाँ, बहुत अच्छा।
तो आज जो ये संडे का है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये संडे में आज किस लिए क्लास स्टार्टअप हुआ है। दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या ये 7 दिन में पढ़ाई नहीं होती है जो संडे को बुला के सर पढ़ाते हैं? नहीं, हर रोज पढ़ाई चल रही है। तो ये संडे जो है आपका एग्जाम है इसलिए हाँ चलिए, तो एक आपको लगता है कि अच्छा बात है, अच्छी पहल है? हाँ, ठीक लगता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट अभी तक चैप्टर सर पढ़ाए हैं? सब सिलेबस खत्म है, पूरे सब्जेक्ट में। कोई एक चैप्टर का नाम बताइए। कौन सा सब्जेक्ट में? फिजिक्स में विद्युत धारिता। विद्युत धारिता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि विद्युत के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसमें विद्युत होता हो? हाँ है। क्या चीज है? ये बल्ब। देख लीजिए, तो स्टूडेंट जो है ना बिल्कुल एलन की तरह, एलन के तर्ज पे जवाब दे रहा है कि हाँ सर जितना पूछे हैं उससे भी शॉर्ट में हम जवाब देंगे। तो बहुत अच्छी बात है। और आप बैठ जाएं। आपका क्या नाम है डियर? कहाँ से आती प्रीति? बरसाई। इतना दूर से क्यों? अच्छा, तो ये खाजेडी में ही क्यों पढ़े? आप तो दरभंगा मधुबनी भी जा सकते थे। जब पास में अच्छा पढ़ाई मिल सकती है तो पास में ही बच सकते हैं। मतलब अच्छा पढ़ाई होता है। तो पहले तो लोग बोलता थे पढ़ाई नहीं होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं इधर उधर, उसके लिए क्या कहना है आपका? आर्यभट्ट कोचिंग में अच्छा पढ़ाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये सत्य है कि आर्यभट्ट कोचिंग में सही में अच्छा पढ़ाई हो रहा है और ये तो बहुत तारीफ की बात है। मैं चाहूँगा एक चीज़, जो सर जब आते हैं आप लोगों को पढ़ाते हैं तो सर जैसा गवर्नमेंट में है, जैसा वो खुद चैनल में बताते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, और संडे का जो दिन मिलता है तो बहुमूल्य समय जो आपको देते हैं उसमें आप लोगों की पिटाई उटाई होती है कि नहीं? हैं? करते हैं पिटाई? नहीं करते। नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रोज तैयारी रहता है इसलिए हाँ तैयारी रहता है, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो देखिए, ये आपको एक जो स्टूडेंट है इस क्लास में, लड़कियां हैं इस साइड, लड़के हैं इस साइड, लड़कियां हैं, तो इसका कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस क्लास को एलन क्लास हम नाम दे सकते हैं इसको। आर्यभट्ट में एलन की तर्ज पे पढ़ाई, जैसा कि हमने आपको दरभंगा में बताया था कि गरीब बच्चों के लिए फ्री में पढ़ाई, इसीलिए आज भी यहाँ पे आर्यभट्ट में एलन की तरह पढ़ाई। चलिए इस टॉपिक को जारी रखेंगे और मैं चाहूंगा कि अब इधर सर 11वीं का बैच है ना? जी 11वीं। जी जी। डियर आपका क्या नाम है? प्रियंका कुमार। प्रियंका जी, कहाँ से आते हैं आप? विधवास से। विधवास से। तो ये आपका 11वीं का बैच है। हाँ। कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं? बायो साइंस से। बायो साइंस से। तो क्या ये पढ़ के, बायो साइंस से पढ़ के रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो क्या करने का विचार है? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनिएगा। तो जब डॉक्टर बन जाइएगा तो सर की तरह जो फ्री में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये एलन का पढ़ाई फ्री में, तो आप क्या फ्री में इलाज करिएगा? नहीं करिएगा? सर ये तो मतलब आप फ्री में एलन का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और ये डॉक्टर बनेगी तो फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। इसे आप सर एकदम 50,000 लीजिए, एलन में 50,000 फीस है और लिया जाएगा। मैं तो बोलता हूँ सर को लिया जाएगा और मैं चलूंगा धीरे धीरे इधर। और देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे हैं और ये डॉक्टर बनेगी तो पैसा लेगा, पैसा। मैं चाहूंगा डियर, आपका क्या नाम है डियर? रंगीला कुमारी। रंगीला जी, कहाँ से आते हैं आप? वृंदावन से। वृंदावन से आते हैं। तो आप कितना घंटा पढ़ते हैं सर के पढ़ाए हुए चीज को? 3 घंटा। 3 घंटा ही पढ़ते हैं। घर पे कितना घंटा पढ़ते हैं? 3 घंटा दिन। बोलिए बोलिए, सही से बोलो। सही से बोलिए। बैठिए नहीं, नहीं, देखिए मैं- आप उठिएगा बैठिएगा वो अच्छी बात नहीं होती है, आराम से क्योंकि बोलो। यहाँ पे जो है कोई चीज लाइव हो रही है तो इस चीज को आप हमें बताइए। यदि सर आज ये पढ़ाए हैं तो सर क्या बोलते हैं, इसको कैसे पढ़ना है घर पे जाकर? समझ कर रिवीजन करें। तो मतलब एलन के जो सर हैं वो आपको एलन की तरफ पढ़ाते हैं कि रिवीजन करके और फिर हमको बताओ। बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा से। तो चलिए देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं जो है अब मेरे ही गांव के एक लड़कियां हैं तो मैं उससे भी स्टेटमेंट लूंगा। ये पुराना बच्चा शायद आर्यभट्ट का है, तो मैं चाहूंगा कि डियर आप खड़े हो जाएं। और क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति, तो आप जैसा हम लोग जानते हैं और सुने भी हैं कि आप जो है यहाँ से 9th 10th मतलब 11th 12वीं सब कुछ यहीं से आपको पढ़ना है। तो क्या सर लोग कितना समय देते हैं और कितनी अच्छी पढ़ाई है? बहुत अच्छा पढ़ाया और समय भी देता है। समय भी मिलता है। जी। तो एलेन के तर्ज पे जो सर पढ़ाते हैं तो दिमाग में जाता है। हाँ बहुत अच्छा।
जाता है। हाँ। तो क्या रिजल्ट जो है, क्या रिजल्ट आप लोग अच्छा करेंगे? हाँ करेंगे अच्छा। तो ये जो संख्या बल है, इसको कब बढ़ा रहे हैं आप लोग? अपनी सहेली से बात करके, टॉक करके इसको कब बढ़ाया जा सकता है? हम सब तो अभी 11th में है, 12th में जाएंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे तो विद्यार्थी तो आएगा। चलिए, तो देखिए ये जो है ज्योति जी थी और बता रही थी। देखिए, मैं एक दो स्टूडेंट का नहीं कवर किया हूँ, मैं बाकी चीज को इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो कुछ किसी के मन में चलता हो तो इस चीज को दूर किया जाए और उसको खत्म किया जाए। तो अब मैं चलूंगा, ये जो है, क्या हरिओम जी नाम है? अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी कौन से क्लास में आप? 11th में है। तो अभिषेक, क्या मतलब पढ़ लिख के क्या बनना है? वैसे तो मैं बनना चाहता हूँ बिहार पुलिस बनना चाहता हूँ। आप पुलिस बन के करेंगे क्या? करेंगे क्या, समाज सुधार करना चाहता हूँ। समाज में मतलब काम करेंगे मेरी तरह? जी, मैं इस सुधारना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अभी से ही एक पुलिसिया माइंड हो गया है आपका, तो कोई बदमाशी करता है उसको नोट करते हैं आप? जी करते हैं पूरा। हाँ, तो जब आप पुलिस बन जाइएगा तो ये बदमाशी सब याद रहेगा? एकदम याद क्यों नहीं रहेगा? ये आर्यभट्ट याद रहेगा कि नहीं, मैं ये पूछना आर्यभट्ट चाहता हूँ। जरूर ही, यही तो पढ़ने के लिए आते हैं, यही सर सब अच्छा पढ़ाई करवाते हैं। तो जैसा हम अभी बताए हैं कि दरभंगा में एक कोचिंग है जो फ्री में बच्चों को पढ़ाने का ऐलान कर दिया है जो गरीब हैं, तो इसी तरह आप आर्यभट्ट का नाम बोलिएगा कि हाँ, वहाँ पे जो हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ऐसी चीज जो है हम लोग वहीं से सीखे और सुधारने का वहीं से संकल्प था। जी क्यों नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। और अपने दोस्त लोग, साथी सब में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कुछ आपका जो दोस्त है ना, वो चाहता है कि इस बंद छप्पड़ में पढ़ाई नहीं होता है, जिसको बोल सकते हैं। हाँ जी, बहुत अपवाद फैला है कि इसमें पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन जब यहाँ से रिजल्ट करेगा ना तब सबको अपने आप पता चलेगा, समझ में आ जाएगा सबको। और समझा दीजिएगा आप लोग। जी जरूर, हम एकदम, हमारा सर ऐसा पढ़ाते हैं कि कितना भी कमजोर बच्चा को समझ में आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। आ जाता है। चलिए, पैसा कितना लेते हैं? पैसा यहाँ 1000 नहीं, गलत बात, गलत बात, 1000 गलत बात। बताया गया है कि 5000 लेता है। नहीं, 5000 तो नहीं ले, वो अपवाद फैला होगा। अच्छा, वो दूसरे टीचर और ये अपवाद फैलाता होगा इसलिए कि वहाँ पर नहीं जाए विद्यार्थी, इसलिए। लेकिन यहाँ पर 1000 में ही बहुत अच्छे पढ़ाई दिया जाता है। 1000 महीना लेते हैं जी। तो देखिए, 1000 महीना में एलएन के तर्ज पे यहाँ पे आर्यभट्ट में ज्ञान बांटा जाता है। पहले जो है बड़े बड़े लेक्चरर को बुलाया जाता था, आज जो है एलएन का मॉडल यूज किया जाता है, वो भी खाजेडी में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप बैठ जाए, अब नहीं बैठे नहीं। अब लड़कों का ये था कि आप ब्लॉग्स ज्यादा बनाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कोचिंग के लिए कुछ आप गुनगुनाए, कुछ कहना चाहते हैं शायरी के माध्यम से तो बोले। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, हिम्मत। हाँ, देखिए, जैसे कि हम कीचड़ में ही कुछ कमल खिलते हैं, कीचड़ में कुछ कमल खिलता है, उसी तरह इस छोटे से गांव पर खाजेडी गांव में आर्यभट्ट कोचिंग से एक पुलिस निकलेगा। एक पुलिस। चलो देखो, एक पुलिस निकलेगा। और इसी के साथ आप देख सकते हैं, और हम बता रहे थे, और सत्यता, हमारा चैनल हमेशा सत्यता की ओर काम करता है, और बता भी रहे थे कि सत्य क्या है स्टूडेंट को हम दिखाए हैं। और मैं चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से जो भी पेरेंट्स इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और चीज़ को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, आपके बच्चे हमेशा खेत में नहीं रहेंगे, खेत से निकाल के उसको एलएन के तर्ज पे खाजेडी में पढ़ाई हो रहा है उसमें डालिए। और मैं चाहूंगा कि अब जो है, जो बार बार यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, तुम लोग को जेपी सर की याद आती है? पास के बोलो, आती है? तो बुलाना चाहोगे? तो देखिए, कहीं ना कहीं जेपी जी, हाँ, दीवाने हैं आप। दीवाने इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि आप अच्छे टीचर हैं, आप में गुण है। इस चीज को हम और स्टूडेंट और ये सुरेंद्र जी भी, संस्था भी, जो आपका नाम अभी तक बोर्ड पे है, वो सलाम करता है और मैं दिखाऊंगा भी। धन्यवाद ER यादव के साथ संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में सत्यता की जांच करता रहूंगा और दिखाता रहूंगा।